Assalamu alaikum students. The next topic of our chapter number 11 is the classification of organic compounds. प्रीवियस लेसन में हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के केमिकल फार्मूलाज को लिखने के मेथड डिस्कस किए थे. इसके अलावा हम लोगों ने डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स के सीरीज़ को डिस्कस किया था, डेट इज़ द अल्केन, अल्कीन्स एंड अल्काइंस. द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. क्लासिफिकेशन नॉर्मली फर्स्ट क्वेश्चन ये राइज होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासीफाई ही क्यों किया जा रहा है. तो हम सब जानते हैं कि क्लासिफिकेशन हम लोग किसी भी चीज़ को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए जो है वो की जाती है. यानी कि जो एक जैसी चीज़ें जिनकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होती हैं उनको एक ग्रुप में हम लोग डिवाइड कर देते हैं, और जिनकी प्रॉपर्टीज़ दूसरी तरह की होती हैं उनको हम लोग सेपरेट ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं. तो इसी तरह से अगर क्लासिफिकेशन जो है वो हमें उन कंपाउंड्स की स्टडी करने में इसको हेल्प करती है. ठीक है. तो नॉर्मली हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो बेसिक क्लासेस में डिवाइड करते हैं. द फर्स्ट क्लास इज कॉल्ड एज open chain organic compound, and number 2 is called as the closed chain organic compound. ठीक है. OC स्टैंड फॉर द ऑर्गेनिक कंपाउंड. सो ओपन चेन एंड क्लोज चेन. अब ओपन का क्या मतलब है? ओपन का मतलब नेम्स रिप्रेजेंट है, मींस के जो कि क्लोज शेप नहीं बना रही है, बल्कि एक लॉन्ग एक लार्ज चेन बनाती है. ठीक है. फॉर एग्जांपल चेन का क्या मतलब है? अब मैं चूँकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात कर रही हूँ और हमें पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मेन कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट है दैट इज़ अ कार्बन. ठीक है. तो कार्बन एटम्स किस तरह से अरेंज होते हैं, ये उनकी अरेंजमेंट पे, ये कार्बन एटम्स की अरेंजमेंट पे जो है वो ये क्लासिफिकेशन की गई है. ठीक है. बाकी कार्बन के साथ जो एलिमेंट अटैच होते हैं वो एज इट इज़ वो जिस तरह से मर्जी अटैच हो, वो उस पर कोई कंसर्न नहीं है. वी आर जस्ट कंसर्न अबाउट द कार्बन एटम्स. ठीक है. तो कार्बन एटम्स दो तरह से अरेंज होते हैं. द फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड एज द ओपन चेन फॉर्म में और दूसरा क्लोज चेन फॉर्म में. ओपन चेन का क्या मतलब है कि कार्बन एटम्स आपस में हेड टू हेड जो है वो कंसाइड होते जाते हैं, मिलते जाते हैं, एक कोई भी एक शेप क्लोज शेप नहीं बनाते. ठीक है. तो इस तरह की जो शेप होती है उसको हम लोग ओपन चेन बोलते हैं. ओपन चेन जो है वो दो तरह की होती है. ठीक है. नंबर 1 इज कॉल्ड एज स्ट्रेट चेन. स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स. And number 2 is called as branch chain hydrocarbon organic compounds. ठीक है. स्ट्रेट का क्या मतलब होता है? सीधा. यानी कि अगर लेट्स सपोज कि भी मैं कोई एक फॉर्मूला ड्रॉ करती हूँ लाइक द पेंटेन. ठीक है. पेंटेन का मुझे पता है कि भी अब चूँकि ए एन ई आ रहा है इसके आगे, तो ए एन ई का मतलब है कि ये हमारे पास कौन सा ग्रुप होगा? अल्केन्स. और अल्केन्स ग्रुप्स को फाइंड आउट करने का हमारा फार्मूला क्या है? डेट इज़ CnH2n+2. ये हमने सारा प्रीवियस लेसन में पढ़ा भी था. और पेंटेन का मतलब है कि 5 कार्बन एटम्स. ठीक है. अगर 5 कार्बन एटम है तो इसके अकॉर्डिंग मुझे पता चल जाएगा कि हाइड्रोजन एटम कितनी अटैच है. 5 है तो n की जगह 5 लिखूँगी. 5 to the 10 + 2. दिस इज़ अ फार्मूला ऑफ द पेंटेन. अब मैंने अगर इसकी स्ट्रेट चेन ड्रॉ करनी है, यानी कि मैं इसको स्ट्रेटली कैसे इसको कंसाइड कर सकती हूँ, तो मैं क्या करूँगी कि कार्बन एटम 5 है तो 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 के 5 कार्बन एटम जो है वो स्ट्रेट एक दूसरे के साथ हेड टू हेड ज्वाइन कर रहे हैं. ठीक है. और बाकी कार्बन की वैलेंसी चूँकि 4 होती है तो 4 कार्बन की जो बाकी की वैलेंसी है उसको हम लोग हाइड्रोजन एटम के साथ जो है वो सेटिस्फाइड करेंगे. अब इस कार्बन में देखें ये अपनी एक बॉन्डिंग दूसरे कार्बन के साथ बना रहे हैं. इसका मतलब 4 में से एक बॉन्डिंग उसने कार्बन के साथ बना ली, बाकी इसकी 3 रहती हैं. वो 3 बॉन्डिंग किसके साथ बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ. इसी तरह से ये कार्बन है तो इसमें से इसने एक इसके साथ बॉन्डिंग की है और एक ये बॉन्डिंग की हुई है. दो इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई हैं, बाकी दो रह गई हैं. दो दो कैसे सेटिस्फाइड होंगी? बाय द हाइड्रोजन एटम. इसी तरह से ये कार्बन एटम देखें 1 2 और 3 एंड 4. सेम फॉर द दिस 1 2 3 4 and just like that C carbon 1 2 3 and 4. ठीक है.
तो अब इसमें देखें कि ये कार्बन एटम जो है ये एक बिल्कुल एक स्ट्रेट चेन बना रहे हैं, सो दिस इज़ कॉल्ड एज द स्ट्रेट चेन हाइड्रो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। लेकिन अगर इसमें कोई ब्रांच बन जाती है, ब्रांच का मतलब है कि दरम्यान में किसी भी एटम के साथ कोई दूसरा कार्बन एटम अटैच हो जाए, यानी कि पेंटेन का ये जो 5 कार्बन एटम है, बजाय इसके कि वो हेड टू हेड आपस में स्ट्रेटली ज्वाइन हो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ लाइक दैट, सी 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 1 and 2, ठीक है तो 5 कार्बन एटम 1 2 3 4 5, ठीक है। और अगर मैं इनके साथ हाइड्रोजन को अटैच करूं तो ये वाली कार्बन देखिए इसके साथ एक वैलेंसी सेटिस्फाइड हो रही है इसकी, तो 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, ठीक है। इसी तरह से ये कार्बन एटम है 1 2 3, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है, फोर्थ इसकी एक हाइड्रोजन आ जाएगी। इस कार्बन देखें ये एक वैलेंसी है तो 1 2 3 इसके साथ हाइड्रोजन आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से ये कार्बन एटम देखें कि ये एक कार्बन एटम के साथ ज्वाइन है और एक यहाँ पे ज्वाइन है, तो इसका मतलब बाकी 2 हाइड्रोजन एटम रह जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से इसको देखें, ये एक कार्बन एटम के साथ ज्वाइन है, एक ये और एक ये, ठीक है। टोटल अगर मैं देखूँ हाइड्रोजन एटम कितनी बन रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि इसके फॉर्मूला में हमने देखा था कि 5 कार्बन है एंड हाइड्रोजन 12 है, तो सेम यहाँ पे भी यही है कि 5 कार्बन है हाइड्रोजन 12 है। लेकिन अब इसमें फ़र्क क्या है कि बजाय इसमें कि ये कार्बन एटम्स जो है वो स्ट्रेट आपस में ज्वाइन होते, इसमें किसी भी ये कार्बन एटम्स के किसी दूसरे कार्बन एटम के साथ जो है वो एक ब्रांच बना रहा है, एक शाख बना रहा है, ठीक है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं ब्रांच चेन, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बात करती हूँ हेक्सेन की, ठीक है, हेक्सेन, हेक्सेन का मतलब है कि 6 कार्बन एटम। तो अगर अब मुझे ये देखना है कि हेक्सेन कौन सा है, अगर आप समटाइम्स आपसे कहा जाता है कि भाई अब हेक्सेन, उसने हमें बोल दिया कि भाई हेक्सेन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला ड्रॉ करो, अब हमें ये नहीं पता कि उसने कौन सा हेक्सेन का है, उसने ब्रांच वाला का है या फिर स्ट्रेट का है, तो उसके लिए वो एक टर्म इस्तेमाल करता है। जो ब्रांच जो स्ट्रेट होती है उसके लिए हम लोग टर्म इस्तेमाल करते हैं एन की, यानी कि मैं कहूँगी ये एन पेंटेन है, ठीक है। और ये भी पेंटेन है लेकिन चूंकि ये ब्रांच में है तो इसको मैं क्या नाम दूंगी, आइसोपेंटेन, ठीक है। इसी तरह से अगर हेक्सेन है और आपसे कहा जाता है कि हेक्सेन का फॉर्मूला ड्रॉ करो, तो आपको नहीं पता तो फिर वो आपको स्पेसिफाई करता है कि आपने एन हेक्सेन ड्रॉ करना है। एन का क्या मतलब है, डेट इज़ अ स्ट्रेट चेन, सीधी चेन बनानी है आपने इसकी, ठीक है। तो अब ये एन चेन, एन हेक्सेन का मतलब 6 कार्बन एटम और एन इंडिकेट करे कि स्ट्रेट है, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन एटम की स्ट्रेट चेन हो जाएगी। बाकी आप हाइड्रोजन एटम से इस कार्बन के वैलेंसी को सेटिस्फाइड करेंगे। लेकिन अगर आपसे कहा जाता है कि आइसोहेक्सेन ड्रॉ करें, तो आइसोहेक्सेन का मतलब है कि अभी आपने ब्रांच ड्रॉ करनी है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ये ब्रांच किसी भी कार्बन पे हो सकती है, इस पे हो सकती है, इस पे हो सकती है, या ये इस फॉर्म में भी हो सकती है कि भी 2 ब्रांचेस हो जाएं, 1 2 3 4 5 एंड 6, इज़ इट क्लियर। तो इट डिपेंड्स कि वो हमें फॉर्मूला में बताएगा कि भाई आपने कितनी जो है वो ब्रांचेस जो है वो ड्रॉ करनी है। लेकिन अगर आपसे सिंपल कहा जाता है कि आइसोहेक्सेन लिखे, तो फिर आपकी मर्ज़ी होती है कि आप जिस मर्ज़ी कार्बन एटम्स के साथ जो है वो इस ब्रांच को जो है वो अटैच कर दें, इज़ इट क्लियर। सो दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ द ओपन चेन। ओपन चेन को हम इन 2 तरीकों से लिख सकते हैं, या तो एन होगा कंपाउंड या फिर आइसो होगा। द सेकेंड टाइप ऑफ द कंपाउंड इज कॉल्ड एज द क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स या क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लोज क्या मतलब होगा, कोई भी एक राउंड एक क्लोज शेप उसकी बन जाएगी। अब वो क्लोज शेप कोई भी हो सकती है, वो ट्राइंगल शेप में हो सकती है, वो सर्कुलर शेप में हो सकती है, वो रेक्टेंगल शेप में हो सकती है, वो टेट्राहेड्रल शेप में हो सकती है, कोई भी, यानी कि एक क्लोज शेप बने उस तरह के कंपाउंड्स को हम लोग जो है वो क्लोज चेन कंपाउंड्स बोलते हैं। अब जो क्लोज चेन कंपाउंड्स है वो भी 2 तरह के होते हैं, ठीक है। क्लोज चेन कंपाउंड्स 2 टाइप्स के होते हैं। द फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड एज होमोसाइक्लिक एंड द सेकेंड टाइप इज कॉल्ड एज heterocyclic, ठीक है। होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। अब होमो का क्या मतलब, मैं अगर मैं फर्स्ट टाइप की बात करती हूँ,
तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, होमो का क्या मतलब होता है सेम, साइक्लिक का मतलब क्लोज शेप, यानी कि ऐसी क्लोज शेप जिसमें सेम हो, सेम क्या, सेम टाइप्स ऑफ एटम हो, यानी कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम्स हो, कार्बन के अलावा कोई और एटम उसकी मेन ब्रांच के अंदर नहीं हो सकती। मेन ब्रांच का मैंने बताया है, मेन ब्रांच का मतलब ये है कि ये जो मैंने ब्रांचेस ड्रॉ की हैं, स्ट्रेट चेन या ब्रांच, दिस इज़ अ मेन ब्रांच। अब देखें ये सारी की सारी मैंने कार्बन के साथ ड्रॉ की है, ये सारी की सारी मैंने कार्बन है, ऐसे तो नहीं कि मैंने ये कार्बन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे मैंने कोई भी एक और एटम लगा दिया है, ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है, बल्कि ये मैंने क्या किया कि ये एक जैसे एटम्स यानी कि कार्बन की ही ये चेन है। इसी तरह से ये शेप जो होगी वो भी सिर्फ जो क्लोज शेप बना रही होगी जो भी चेन, वो कार्बन की ही होगी। फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहा जाता है कि हेक्सेन, हेक्सेन का भी अभी हमने एन हेक्सेन ड्रॉ करना सीखा है, हमने आइसो हेक्सेन ड्रॉ करना सीखा है, एक और हेक्सेन का फॉर्मूला बनता है, दिस इज कॉल्ड एज द साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो का मतलब होता है क्लोज शेप और हेक्सेन का मतलब 6 कार्बन, इनके 6 कार्बन के आपने क्लोज शेप बनानी है। तो इसमें 6 कार्बन कैसे अटैच होते हैं, और मैंने आपसे क्या कहा है कि ये इसमें सिर्फ कार्बन एटम्स ही क्लोज शेप बनाएंगे, यानी कि एक कार्बन एटम, 2, 3, 4, 5, 6, ये एक क्लोज शेप बन गई, ठीक है, और ये 6, ये इसको हेक्सागोनल शेप बोलते हैं जिसमें 6 कार्बन एटम्स हैं। अब बाकी कितने हाइड्रोजन एटम आएंगे, डेट डिपेंड्स कि भाई कितनी कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड हुई है। अब यहाँ पे देखिए ये वाला कार्बन देखिए 1 2 हो गई हैं, बाकी कार्बन की 4 वैलेंसी है, 4 में से 2 सेटिस्फाइड हो गई हैं, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ आएंगे, मैंने CH2 इसके साथ लिख दिया। सेम फॉर द ईच कार्बन एटम, हर एक कार्बन एटम की 2 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड है, और बाकी की 2 को सेटिस्फाई करने के लिए 2 2 मैं इसके साथ हाइड्रोजन अटैच करती जाऊंगी। इज इट क्लियर? सो दिस इज अ साइक्लोहेक्सेन। अब ये क्लोज शेप भी है, यानी कि ये साइक्लिक कंपाउंड है, लेकिन अब इसमें जो साइक्लिक कंपाउंड में जो कार्बन एटम जो मेन चेन है उसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन प्रेजेंट है, सो ये कौन सी होगी, होमोसाइक्लिक। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखें, दैट इज द साइक्लोब्यूटेन। साइक्लो का मतलब है कि आपने क्लोज शेप बनानी है, ब्यूटेन का मतलब है 4 कार्बन एटम, 4 कार्बन एटम्स के साथ क्लोज शेप, लाइक दैट। ये क्लोज शेप हो गई, यानी कि ये आपके पास एक जो है ये रेक्टेंगल बन गई है, ठीक है। अब इसमें भी देखें ये शेप क्लोज बना कौन रहा है, कार्बन, और बाकी हम कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए इसके साथ हर कार्बन के साथ जो है वो 2 2 हाइड्रोजन जो है वो अटैच हो जाएंगी। इज इट क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड एज अ साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन की ही एक और टाइप भी होती है, यानी कि साइक्लोहेक्सेन में एक और तरह के कंपाउंड्स भी आते हैं, उन एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, बहुत से केमिकल्स बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, एंड दे आर कॉल्ड एज द एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स। अभी एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, एरोमेटिक वर्ड जो निकला है दैट इज टर्म फ्रॉम द एरोमा, एरोमा का मतलब होता है फ्रेगनेंस, स्मेल, यानी कि ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनकी एक स्पेसिफिक खुशबू होती है, इसलिए हम उनको खुशबू वाले कंपाउंड्स यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं, ठीक है। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स को अगर हम लोग डिफाइन करें तो ये तो खुशबू होना ही इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई ना। तो अगर मैं एरोमेटिक कंपाउंड्स को डिफाइन करूँ तो एरोमेटिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर बेंजीन प्रेजेंट होता है। बेंजीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और बेंजीन का फॉर्मूला होता है 6 कार्बन एटम्स, ठीक है, 6 कार्बन एटम्स के साथ ये हेक्सागोनल शेप बनाएंगी। लेकिन इसमें क्या होती है कि बेंजीन में ऑल्टरनेट कार्बन्स में डबल बॉन्डिंग होती है। ऑल्टरनेट कार्बन्स का मतलब है कि एक कार्बन एक बॉन्डिंग, डबल बॉन्ड एक सिंगल, फिर डबल एक सिंगल, फिर एक डबल और एक सिंगल, ऑल्टरनेट पे ये जो है डबल बॉन्डिंग इंडिकेट करती है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इस कार्बन की वैलेंसीज को देखूं तो कार्बन की वैलेंसी 4 है, 2 यहाँ पे और एक यहाँ पे, 3 हो गई, एक रह गई, तो एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएगा। इसी तरह से इस कार्बन में देखिए 1 2 3 और एक इसके साथ, इस कार्बन में देखिए 1 2 3 एक इसके साथ। सेम फॉर द ईच कार्बन एटम, हर एक में एक एक वैलेंसी अनसेटिस्फाइड है और हर एक के साथ मैं एक एक जो है वो हाइड्रोजन एटम ड्रॉ कर दूंगी। सो ये क्या बन जाएगा, 6 कार्बन एटम है, इसका मतलब 6, और हाइड्रोजन भी कितनी है 6, तो डेट इज द 6, C6H6 इज द फॉर्मूला ऑफ द बेंजीन, दिस इज कॉल्ड एज द बेंजीन।
तो वो कंपाउंड जिसके अंदर ये एक स्ट्रक्चर लाजमी प्रेजेंट होगा उनको हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स को बेंजीन को लिखने का एक और तरीका भी है, चूँकि 6 कार्बन एटम है तो मैं ये एक हेक्सागोनल शेप बना लूँगी। तो इसकी हर कॉर्नर्स का मतलब है कि इसमें हर कॉर्नर पे एक एक हाइड्रोजन अटैच है, मुझे ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, ये इसको सिम्बॉलिकल है। और उसके साथ हम क्या करेंगे कि हम लोग ऑल्टरनेट पे एक एक मैं एक लाइन को छोड़ के मैं डबल बॉन्डिंग बना दूंगी। इनकी डबल बॉन्डिंग बनाई है, ये लाइन छोड़ दी मैंने, यहाँ पे डबल बॉन्डिंग बनाई है, ये लाइन छोड़ दी और यहाँ पे मैंने डबल बॉन्डिंग बनाई है। दिस इज़ द फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ द बेंजीन। बेंजीन को लिखने का ये भी एक तरीका है। इसके अलावा बेंजीन को हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं कि ये आपने हेक्सागोनल शेप ड्रॉ की है, ठीक है, तो बजाय इसके कि आप ऑल्टरनेट बॉन्डिंग लिखिए, हम एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं बीच में। ये सर्कल भी जो है वो डबल बॉन्डिंग को, ऑल्टरनेट डबल बॉन्डिंग को इंडिकेट करता है। दिस इज़ आल्सो द फॉर्मूला ऑफ द बेंजीन। ठीक हो गया। तो ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर ये एक स्ट्रक्चर लाजमी प्रेजेंट होगा उनको हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। इस एरोमेटिक कंपाउंड की एक एग्जांपल है नेफ्थलीन। नेफ्थलीन जो है डेट इज़ द, आपने देखी भी होंगी, रेड वाइट कलर की बॉल्स होती हैं और नॉर्मली ये जो है वो प्रिजर्व करने के कपड़ों में रखते हैं। बहुत सी जो पुराने ज़माने की औरतें होती थी वो कपड़ों में कोई कीड़ा ना लग जाए, उससे महफूज करने के लिए जो थे वो नेफ्थलीन की गोलियां वाइट कलर की जो हैं वो रखी जाती थी। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, दो बेंजीन रिंग्स आपस में अटैच होती हैं। ठीक है, बेंजीन रिंग्स दो आपस में अटैच होती है। दिस इज़ अ फॉर्मूला ऑफ द, अब चूँकि बेंजीन है तो इसका मतलब इसमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्डिंग होगी। ऑल्टरनेट डबल बॉन्डिंग को हम सर्कल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हम लोग उसकी बॉन्डिंग भी ड्रॉ कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ फॉर्मूला ऑफ द नेफ्थलीन। ठीक है, सो हम लोग क्या डिस्कस करें, वी आर डिस्कस द होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हमने पढ़ा था कि हम लोग क्लोज शेप को हम लोग दो क्लासेस में डिवाइड किया, होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक। और होमोसाइक्लिक में हम लोगों ने डिस्कस किया कि डेट इज़ जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे, कार्बन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा मेन चेन में। ठीक है, उसकी वैलेंसीज को सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन तो वो है ही है, लेकिन मेन चेन में कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा। इसके अलावा हमने होमोसाइक्लिक की एक टाइप पढ़ी है, डेट इज़ द एरोमेटिक कंपाउंड। द सेकेंड टाइप इज ऑफ द साइक्लिक कंपाउंड इज द हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, हीट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। ठीक है, तो डिफरेंट साइक्लिक का मतलब क्लोज शेप, यानी कि एक ऐसे क्लोज शेप होंगी जिसके अंदर डिफरेंट एटम्स होंगे, यानी कि कार्बन के अलावा भी जो है वो उसके अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जांपल हमने अभी बेंजीन का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। बेंजीन में हमें पता है कि हर कार्बन पे कॉर्नर्स पे मैंने आपसे क्या कहा है कि कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये एक होमोसाइक्लिक थी क्योंकि इसमें सिर्फ कार्बन प्रेजेंट है। लेकिन अगर आप इसमें से इस कार्बन को निकाल के ये वाला कार्बन निकाल दें और इस कार्बन की जगह यहाँ पे मैं नाइट्रोजन अटैच कर दूँ, तो अब ये सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम नहीं रहा, बल्कि इसमें कार्बन के अलावा एक और एटम भी उसने कार्बन एटम्स को निकाल के खुद उसकी जगह पे आया है। ठीक है, अब ये होमोसाइक्लिक नहीं रहा, बल्कि ये कौन सा हो जाएगा, हेटेरोसाइक्लिक। ठीक है, अब ये होमोसाइक्लिक नहीं है बल्कि हेटेरोसाइक्लिक है। तो इसको जिसमें बेंजीन में से एक कार्बन को रिप्लेस करता है एक नाइट्रोजन, इसको ये जो हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है, दिस इज कॉल्ड एज द पाइरिडीन। इज इट क्लियर। इसी तरह से अगर मैं एक साइक्लिक कंपाउंड्स मैंने ड्रॉ किए 5 कार्बन के, 1 2 3 4 5। ठीक है, साइक्लोपेंटेन है। ठीक है, अब मैं क्या करूँ कि साइक्लोपेंटेन में से इस कार्बन को मैं रिप्लेस कर दूँ विद अनदर एटम, दिस इज कॉल्ड एज द सल्फर। मैं एस के साथ उसको रिप्लेस कर दूँ। ठीक है, विद ऑल्टरनेट बॉन्डिंग। अब इसमें देखें इस स्ट्रक्चर में कार्बन के अलावा सल्फर भी प्रेजेंट है, सो दिस इज द हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, यानी कि डिफरेंट एटम्स वाले साइक्लिक कंपाउंड। दिस इज कॉल्ड एज द थायोफीन। इज इट क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हमने एक दफ़ा उसकी रिवीजन मैं आपको करवा देती हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो मेन क्लासेस में हमने डिवाइड किया था, ओपन चेन एंड क्लोज चेन में। ओपन चेन दो तरह की होती हैं, या तो स्ट्रेट होंगी या फिर वो ब्रांच होंगी। ठीक है, स्ट्रेट के लिए हम लोग एन का वर्ड इस्तेमाल करते हैं और ब्रांच के लिए हम लोग आइजो का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके अलावा द सेकेंड टाइप इज़ कॉल्ड एज द क्लोज चेन कंपाउंड्स।
और क्लोज चेन भी है, वो दो तरह के होते हैं, होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का मतलब है कि ऐसे क्लोज चेन कंपाउंड्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम्स मेन चेन में प्रेजेंट होंगे और कोई दूसरा एटम प्रेजेंट नहीं होगा। इसके अलावा जो सेकंड टाइप है दैट इज़ कॉल्ड एज ए हेटेरोसाइक्लिक, जिसमें हम कार्बन के अलावा कोई भी एक दूसरा एटम भी इसके अंदर प्रेजेंट हो सकता है, यानी कि किसी भी दूसरे एटम ने कार्बन को रिप्लेस किया हुआ होता है। उस तरह के कंपाउंड्स में अब सिर्फ कार्बन नहीं रहता बल्कि उसमें और एटम्स आ जाते हैं, इसलिए हम उनको बोलते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, ओके, थैंक यू।